अभी की मार्केट में सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है कि एफबीआर का क्या फैसला आता है। 30 जनवरी 2025 को जुमेरात वाले दिन डीएचए कोयटा लाहौर ऑफिस के बाहर क्या हुआ। बैंक इंटरेस्ट रेट, सूद है, सूद इस्लाम में हराम है, वो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक नहीं है। वो ऐसा बुलबुला था या वो फटना था या वो रेट वाकई ही इंक्रीज हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक है। आज का वीडियो बनाने का मकसद डीएचए कोयटा का आपको रेट अपडेट भी देना था और डीएचए कोयटा के हवाले से जो मार्केट में रूमर्स चल रही हैं, जो मार्केट में सच्चाई पर मबनी बात चल रही है और जो डीएचए कोयटा के हवाले से इनके रेट्स अप एंड डाउन हो रहे हैं और डीएचए कोयटा की लाहौर ऑफिस की जो मार्केट है उसमें इस वक्त क्या रुझान चल रहा है। डीएचए कोयटा 2 साल पहले किस रेट पर खड़ा था और डीएचए कोयटा आज किस रेट पर खड़ा है, 2 महीने पहले किस रेट पर था, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो पे बताएंगे। इस वक्त डीएचए कोयटा में इन्वेस्टमेंट करना क्या फ़ायदेमंद साबित हो सकता है या उसमें अभी आपको वेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। डीएचए कोयटा के हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लॉट मकान यूट्यूब चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम तर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। तो जी शुरू करते हैं कि डीएचए कोयटा का आज से 2 साल पहले क्या रेट था। डीएचए कोयटा में जो कैटेगरीज आ रही हैं 1 किनाल में, उसमें सेकंड बैलेट है, उसमें अनसक्सेसफुल है, उसमें बार कोड है, उसमें ओपन एफिडेविट है। ये तमाम तर कैटेगरीज जो हैं 1 किनाल की जो फाइल्स हैं उनमें ये कैटेगरीज आती हैं। और 2 साल पहले इसका रेट जो था वो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 35 लाख से 40 लाख तक और 1 करोड़ 50 लाख तक भी इसका रेट 2 साल पहले था। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट चेंज होने पे कुछ पॉलिसीज़ में तब्दीली लाई गई, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाए गए और उस वजह से इसका रेट डाउन होता और इतना डाउन हो गया कि जितना मेरा ख्याल से कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने इतना डाउनफॉल नहीं देखा होगा। 1 करोड़ 40-45 लाख रुपए का रेट था और बड़ी स्पीड में बाइंग इसकी परचेजिंग चल रही थी। लेकिन फिर जब टैक्सेस लगे और मार्केट में इकोनॉमी के डाउन जाने की वजह से इसका रेट आ गया सिर्फ 22, 23, 24 लाख रुपए पे। कैन यू इमेजिन, 1.5 करोड़ रुपए की चीज़, 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आ जाए सिर्फ 22-25 लाख रुपए पे। एनी हाउ, वक्त गुजरता गया, 2 साल टेन्योर में इसका रेट 20, 22, 25, 30, 35 तक देखने को मिलता रहा। 2 महीने पहले क्या रेट था इसका, 2024 के एंड पे इसका रेट था 30 से 35 लाख रुपीस। ओवरऑल पाकिस्तान में प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिक्रीजिंग देखने को मिली पिछले 2 साल में। 2 से 2.5 साल के अरसे में काफ़ी बुरे हालात थे रियल एस्टेट के और जिसकी डिफरेंट वजूहात थी, जिसमें एक तो प्रॉपर्टी पे बहुत ही जालमाना किस्म के टैक्सेस लगाए गए और उसके अलावा बैंक इंटरेस्ट रेट को इतना इंक्रीज़ कर दिया गया जो कि पहले 7 to 8% पे फॉल करता था और 1.5-2 साल पहले इसको 24% तक ले जाया गया। और जैसा कि आपको पता है पाकिस्तानी अवाम, प्रॉफिट आना चाहिए बस, अवाम ने रियल एस्टेट से अपना पैसा निकाला और बैंकों में फिक्स करवा दिया। बैंक इंटरेस्ट रेट कैसे दे रहा था? बैंक इंटरेस्ट रेट 1 करोड़ के पीछे साल का 24 लाख रुपए, 24% यानी 1 करोड़ रुपये अगर आपके पास है वो आप बैंक में रखवाएं और आपको साल का 24 लाख रुपया मिलता रहेगा। बैंक इंटरेस्ट रेट, सूद है, सूद इस्लाम में हराम है, वो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक नहीं है। बहरहाल एनीवेज लोगों ने रियल एस्टेट से पैसा निकाल लिया क्योंकि जालमाना टैक्सेस की वजह से अगर वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लग जाते हैं कि अगर उसने इन्वेस्ट किया है, कोई उसने 2, 4, 5 लाख रुपया उससे अर्न करना है और वो उससे डबल पैसा आपका टैक्सेस में चला गया तो वो इन्वेस्ट करके उसको क्या फ़ायदा। एनी हाउ, ये कुछ वजूहात थी जिस वजह से रियल एस्टेट और जिसमें डीएचए कोयटा भी शामिल थी, इसका रेट बहुत ही ज़्यादा नीचे आता हुआ देखने को मिला। 1 हफ्ता पहले कुछ न्यूज़ चली कि एफबीआर ने टैक्सेस में कमी की तजावीज़ लेना शुरू कर दी हैं। अब वो फेक न्यूज़ थी या उसमें ऑथेंटिसिटी थी, ये तो वक्त बताएगा। खैर, वो जब खबरें सुनने को मिली कि टैक्सेस में कमी आ रही है, 4%, 6% का जो टैक्स रेट था वो 0.5% और 1% पे लाया जा रहा है, तो एकदम से मार्केट उठती हुई नज़र आई। जो डीलर हजरात पिछले 2 साल से बेचारे फाके काट रहे थे और इंतज़ार में थे कब मार्केट बेहतर होगी, हमारा कारोबार कब चलेगा, उन्होंने जब ये खबर सुनी तो उन्होंने फ़ौरन से अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने इन्वेस्टर्स को स्टैंड किया और डिफरेंट चीज़ें बाई करना स्टार्ट कर दी। अब होता ये है कि डीएचए कोयटा की बाइंग स्टार्ट होती है। 2 मंथ्स पहले इसका रेट था 30-32 लाख रुपया। जब इसकी बाइंग स्टार्ट हुई मार्केट से तो इसका रेट ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज़
1 डे 2 डे 1 मंथ 2 मंथ के हिसाब से नहीं, बल्कि एक एक घंटे के बाद रेट इसका इंक्रीज हो गया, क्योंकि मार्केट में एक चीज़ आ गई कि एफबीआर ने टैक्सेस में कमी का ऐलान कर दिया, जबकि ऐलान नहीं किया था, टैक्सेस में कमी की तजावीज़ थी, अभी उस पर गौर जारी है। एनी हाउ, अभी आगे गवर्नमेंट ने क्या फैसला करना है, स्टेट बैंक की तरफ से क्या पॉलिसी आती है, एफबीआर की तरफ से क्या पॉलिसी आती है, अभी उसमें कोई ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे पास नहीं आई। इसके बाद जब मार्केट में बाइंग परचेजिंग शुरू हो गई तो रेट एकदम से जंप करना शुरू हो गया। अब रेट जब जंप करना शुरू हुआ तो मार्केट में खबर फैल गई जी डीएचए कोयटा का रेट इंक्रीज हो रहा है। जिसके पास फाइल थी उसने अपनी मर्जी का रेट बना लिया, जिसके पास फाइल थी लेकिन वो काफ़ी टाइम से उसको रोक के बैठा था कि इसका रेट इंक्रीज हो तो हम इसको सेल आउट करें, उन्होंने सेल आउट की। अब रेट चलते चलते विद इन 1 to 2 वीक्स, 2 भी अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा होगा, विद इन 1 वीक ये रेट 30-35 से 70 लाख रुपए तक चला गया। रियल एस्टेट में ये एक बड़ा इंक्रीज है, जो कि विद इन 1 वीक आपका रेट डबल हो जाना प्रॉपर्टी का। अब वो ऐसा बुलबुला था या वो फटना था या वो रेट वाकई ही इंक्रीज हो रहे थे, क्योंकि जो चीज़ 1 करोड़ 30-35-40 लाख रुपए से खाली 30 लाख पे आई हुई थी, उसको जंप तो उसका करना बनता था, लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज होता, टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता। अब डीएचए कोयटा का जो लाहौर ऑफिस है, जो डीएचए फेज 8 लाहौर ब्रॉडवे पे है, वहाँ पे पिछले एक हफ्ते से क्या चल रहा है? पिछले एक हफ्ते से वहाँ पे मंडी लग रही है, जिसको हम प्रॉपर्टी की मंडी कहते हैं, मार्केट कहते हैं। वहाँ पे बाइंग सेलिंग चल रही है डीएचए के ऑफिस के बाहर, जैसा कि आप वीडियो में आपको दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा जमे गफीर होता है, रश होता है, जिसमें सेल करने वाले भी हैं, परचेजर भी हैं, जिसमें डीलर हजरात भी हैं। वहाँ पे वो मंडी चल रही है, अगर उसको आसान अल्फाज में कहें तो सट्टा चल रहा है। सट्टा चल रहा होता है कि रेट पल पल की बुनियाद पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जिस तरफ का रुझान होता है उस तरफ की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अब रेट इंक्रीज हो रहा है तो फटाफट से डीलर हजरात बैठते हैं और बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। 30 जनवरी 2025 को जुमेरात वाले दिन डीएचए कोयटा लाहौर ऑफिस के बाहर क्या हुआ? सोशल मीडिया पे खबर चलती है कि एफबीआर ने टैक्सेस में कमी करने से इनकार कर दिया है। ये खबर चलने की देर थी, रेट उस वक्त मार्केट में जो फ्लो कर रहा था वो था 68-69 लाख केनाल की फाइल का। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर चलती है, वही रेट डिक्रीजिंग की तरफ वापस आना शुरू हो जाता है। जो परचेजर था वो डर गया, क्योंकि वो बाइंग कर रहा था रेट इंक्रीज होने के लालच में। अब देखने को ये मिलता है कि डीएचए कोयटा लाहौर ऑफिस के बाहर मार्केट में कमी का रुझान शुरू हो गया, और जो सेलर्स थे जिनके पास फाइल ऑलरेडी मौजूद थी, उन्होंने फौरी अपनी फाइल सेल करना शुरू कर दी कि ये ना हो कि रेट वापस 30-35 पे आ जाए। लेकिन चूंकि मार्केट में ये न्यूज़ आ चुकी थी, अब वल्लाह आलम कि वो फेक थी या वो रियलिटी बेस्ड थी, क्योंकि एक चैनल ने सुनने में आया है कि वो न्यूज़ चलाई है, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस पर खबर चली कि जी जो तजावीज़ दी गई थी और जो सिफारिशात दी गई थी एफबीआर को, उन्होंने टैक्सेस में कमी करने से इनकार कर दिया। अब इनकार की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा एकदम से कमी देखने को मिली। अब जिसने फाइल परचेज की थी 66, 67, 68 में, वो रेट आ जाता है जी 58-59 में विद इन 1 to 2 आवर्स। अब एक शख्स ने अगर 10 लाख रुपया उसका टोकन किया था और रेट 10 लाख रुपया ही डाउन हो गया, तो वो बेचारा उस पर फंस गया। अब जिसके पास तो पेमेंट बैकअप पे मौजूद थी, उसको टेंशन नहीं थी, उसने कहा जी कि मैं पेमेंट करके फाइल ट्रांसफर करवा लूँगा। और जो बेचारा बाटा खेल रहा था, बाटा कहते हैं कि टोकन पे सेल परचेज करना, इधर से फाइल ली, उधर सेल कर दी, अपनी मजदूरी निकाल ली, अपना मार्जिन निकाल लिया, अपना प्रॉफिट निकाल लिया, जो भी आप उसको आसान अल्फाज में कह दें। अब वो बेचारा फंस गया। अब उसको निकलने का रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जुमेरात का दिन गुजर गया, जुम्मे का दिन गुजर गया। हफ्ते को चूंकि डीएचए कोयटा लाहौर ऑफिस क्लोज होता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए मार्केट में मंडी नहीं लगी। ऑफिस में बैठ के परचेजिंग शुरू हुई। लेकिन फिर देखने को मिला कि कुछ चैनल्स ने सोशल मीडिया पे ही खबर आ रही थी कि वो जो खबर चली थी कि एफबीआर ने टैक्सेस में कमी करने से इनकार कर दिया है, तो वो फेक न्यूज़ थी। तो फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू हुई और रेट फिर 57-58 से आना शुरू हो गया 60-61 पे। अब इसमें जो ट्रेड का तरीका होता है वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें ट्रेड का तरीका ये होता है 2 to 3 डेज का इसमें ट्रांसफर का आपको टाइम मिलता है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने फ्राइडे को या थर्सडे को फाइल परचेज की है, तो आपको सैटरडे संडे तो ऑफ होगा, तो मंडे की ट्रांसफर पे आपको फाइल मिलेगी। आप 10 लाख रुपया उसका टोकन देते हैं, 5 लाख रुपया टोकन देते हैं, और मंडे से पहले आप उसका केस रेडी कर लेते हैं ट्रांसफर का, और आपने मंडे को उसकी पेमेंट करके ट्रांसफर करवाना होता है। जो छोटा डीलर है जिसके पास पूरी अमाउंट 60-70 लाख रुपया नहीं थी, 5-10 लाख रुपया था, उसने सोचा कि मैं टोकन वगैरह करके थोड़ा सा 25-50 हज़ार लाख रुपया ऊपर नीचे फाइल हो तो मैं प्रॉफिट कमा के साइड पे हो जाऊंगा। लेकिन रेट बहुत ज़्यादा नीचे जाने की वजह से वो डीलर फंस गया। इसमें होता यह है कि अगर आपका मिसाल 70 लाख रुपए की आपने फाइल ली है और रेट आ गया है 60 लाख रुपए पे, और आपने 10 लाख रुपए टोकन किया हुआ है, तो आपको अगर वो 60 लाख पे बिकती है, तो अगर आप बेचते हैं, उसको सेल करते हैं, तो आपका वो ऊपर वाला 10 लाख रुपया माइनस हो जाता है। वो ना सेलर का ना परचेजर का, वो खत्म।
अब डीलर अमीर कैसे होते हैं और डीलर सड़क पे कैसे आते हैं वो आपको बताता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मालिक से फाइल परचेज की 40 लाख रुपए की। 40 लाख रुपए की फाइल परचेज की और उन्होंने कहा कि मैं 41, 42, 43 में जहाँ पे कस्टमर मुझे स्टैंड होगा मैं इसको सेल आउट कर दूंगा। उन्होंने 10 लाख रुपए उसका बयाना किया और वो फाइल विद इन 2 to 3 डेज विदाउट ट्रांसफर टाइम, विदाउट ट्रांसफर करवाए वो फाइल चली गई 60 लाख रुपए पे। वो हमारे जो डीलर भाई हैं उन्होंने 20 लाख रुपए का जंप एंजॉय किया और 10 लाख रुपया टोकन करके 20 लाख रुपए का प्रॉफिट ले लिया। रेट इंक्रीज हो गया। डीलर ऐसे बेशुमार जिनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट मौजूद थी, 10-10, 50-50 फाइल भी उन्होंने परचेज की और बड़ा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन, वो उनकी लक थी, वो उनकी किस्मत थी कि उन्होंने उस पर प्रॉफिट जो है वो एंजॉय किया। अभी मैं आपको बताऊं कि इस वक्त डीएचए कोयटा में रेट क्या चल रहा है। अभी इस वक्त जो केनाल की फाइल का रेट है वो इस वक्त 61-62 लाख की फाइल आपको मिल रही है। कुछ जो पुराने रियल एस्टेट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक ये रेट जो है ये 80 लाख रुपए तक इंक्रीज करेगा। लेकिन कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये रेट 40 लाख तक भी नीचे आ सकता है। अगर आप ये पूछें कि इस वक्त डीएचए कोयटा में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। इस वक्त इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। रियल एस्टेट से जो रिलेटेड पुराने लोग हैं जो 25-30 साल 40 साल से ये काम कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि जो रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में, फाइल्स में जिसका रेट एक स्पेसिफिक अमाउंट पे जाके टच करता है उसके बाद वापसी की तरफ आता है, वो एक ना एक दिन दोबारा उसी हाइप को, उसी को टच लाजमी करता है। तो इसका रेट जो कि विद इन फ्यू मंथ्स अगर तो टैक्सेस में कमी हो गई तो ये 1 करोड़ 40-50 लाख रुपया बल्कि इससे भी ऊपर को जाएगा। तो इन्वेस्ट करना बनता है, लेकिन उसमें एक शर्त है। उसमें शर्त ये है कि आपने किसी भी रेट पर फाइल ले लें, 40 लाख पे, 50 लाख पे, 60 लाख पे, 70 लाख पे, इवन के 1 करोड़ पे भी फाइल ले लें। 1 करोड़ पे भी अगर आपने फाइल ले ली है, उसका अगर आपने 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख बयाना कर दिया है, 5 लाख भी इवन बयाना कर दिया, तो आपके पास उसकी बैकअप अमाउंट मौजूद होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आपके फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेड के लिए ही मिसाल बयाना करते हैं, टोकन करते हैं, उसमें अगर आपने ट्रेड के लिए भी अगर बयाना किया है, टोकन किया है, तो अगर उसका रेट डिक्रीज हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े, आप फौरी उसकी ट्रांसफर का सेट तैयार करें। ट्रांसफर का सेट तैयार करवा के जो कि आपके ट्रांसफर का टाइम है उस पर आपने वो फाइल जाके सेलर को उसकी पेमेंट करनी है और अपने नाम पे फाइल ट्रांसफर करवा के रख लेनी है। जब इंक्रीज होगी आप उस टाइम पे सेल आउट कर लिएगा। विदाउट बैकअप पेमेंट, आपके पास पीछे पेमेंट नहीं है, आपके पास सिर्फ 5-10 लाख रुपया है और आप उससे ट्रेड करना चाह रहे हैं, बाटा करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं थोड़े बहुत पैसे इनकम, लेकिन मैं आपको मशवरा ये नहीं दूंगा। आपके पास अगर बैकअप अमाउंट मौजूद हो, ट्रेड के लिए भी करना चाह रहे हैं, फिर भी बैकअप पे आपकी अपनी या इन्वेस्टर की अमाउंट मौजूद होनी चाहिए ताकि आपको परेशानी ना हो अगर रेट डिक्रीज भी हो जाए, क्योंकि ये रियल एस्टेट फाइल्स में रेट इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। अभी की मार्केट में सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है कि FBR का क्या फैसला आता है। अभी तक सिर्फ तजावीज़ चल रही हैं। तजावीज़ ये है जी कि टैक्सेस में कमी करने पर गौर किया जा रहा है, तजावीज़ दी गई हैं, टैक्सेस को ऐसे कम कर दे, ऐसे कम कर दे, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इन्वेस्ट करें। अभी डीएचए कोयटा में इन्वेस्टमेंट का टाइम है, अभी हाफ रेट पर फाइल अवेलेबल है, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। डीएचए कोयटा के हवाले से किसी भी तरह की कोई मालूमात लेनी हो, फाइल्स का रेट चेक करना हो, फाइल्स के बारे में किसी भी किस्म के कोई सवालात के जवाब चाहिए हो, स्क्रीन पर मेरे नंबर मेंशन है, स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे होंगे, मेरे नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। एंड पे फिर आपको कहूंगा अगर आपने मेरे चैनल को प्लॉट मकान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।